नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो नई उमंग नई आशाएं लेकर आप दिन शुरू कीजिए और सूर्य को अर्घ देकर अपना दिन भी सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। पूर्वमुखी भवन की स्थितियों की बात कर रहे थे। घर की स्थितियाँ कितनी होती है? 8 होती हैं। उसमें से हम पूर्वमुखी भवन की बात कर रहे थे। पूर्व की दीवार दक्षिण पश्चिम से कम ऊंची होनी चाहिए और बरामदा अगर बनाया हो पूर्व दिशा में, बरामदे की ऊंचाई भी थोड़ी सी कम ही होनी चाहिए। इससे घर में शांति और सौभाग्य का वास बना रहता है। तो ये थे वास्तु की बातें। अब योग, तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। आज सुबह 7:36 के बाद से नवमी तिथि लग चुकी है और आज रात 12:20 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि मतलब बढ़ना। वृद्धि योग में किए गए कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है और वो बढ़ता जाता है और उसमें सफलता भी मिलती है। आज दोपहर 2:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप इसका प्रतीक चिन्ह है और आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसकी राशि कर्क है। इसका स्वामी बुध है और इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। तो आज नाग केसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके पेड़, उसके फूल, पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज की खास बात ले लेंगे। आज सीता नवमी है। आज के दिन माता सीता का प्रकट हुआ था पृथ्वी पर। आज के दिन ही वो प्रकट हुए थे। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम जानकी भी है। इसके लिए आज के दिन को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आज माता सीता की पूजा का विधान है। आज व्रत रखकर श्री राम और माता सीता के पूजन करें और मंत्र जाप करें। ओम सीताय नमः, श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः, ऐसा आपको जाप करना है। माता सीता और श्री राम को पुष्पांजलि भी चढ़ानी है और इसके आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। आज देखिए वृद्धि योग भी है और फिर साथ में सीता नवमी है। आप मंत्र जाप कीजिए और फिर आपको उस हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। आज के दिन को देवी बगलामुखी के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उद्या तिथि अष्टमी होने की वजह से बगलामुखी जयंती आज ही मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। तो आज उद्या तिथि अष्टमी थी, तो इसके लिए बगलामुखी जयंती आज भी मनाई जाएगी। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। इसकी पूजा आराधना से बहुत अपने कष्ट सब दूर हो जाते हैं, सारे पाप भी मिट जाते हैं। इसे पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। देवी को माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनका पीला रंग बहुत प्रिय है, तो देवी माँ पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। माँ बगलामुखी को शत्रुनाश की देवी भी कहा जाता है। इसकी नजरों से कोई शत्रु नहीं बच सकता। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, हम अपने कार्यों में जीत हासिल करने के लिए, कोई कोर्ट संबंधित कार्यों में जीत के लिए देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनका मंत्र जाप करना चाहिए और लंबी आयु की प्राप्ति होगी और हर तरह की परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो बगलामुखी, ये माँ बगलामुखी की पूजा आराधना कीजिए। उसकी विधि है एक, जो आप अगर खुद ना कर सकें तो पंडित को, ब्राह्मण को बुलाकर ये जरूर कराएं। हवन कीजिए आज के दिन पे। अगर कोई कष्ट है, कष्ट का निवारण करना है, तो उसमें आप ये जरूर कीजिए। देवी माँ के मंत्रों को सिद्ध करने से पहले उनके यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। देवी के धातु से बने यंत्र को एक बर्तन में रखकर घी से स्नान कराएं। थोड़ी सी विधि में बता देती हूँ, थोड़े से तो आप सुन लीजिए और फिर आप ब्राह्मण या पंडित से आप ये विधि करवा सकते हैं अगर आपको कोई कष्ट है जिसका निवारण आपको करना है। फिर दूध और जल की धारा यंत्र पर डालें। कपड़े से, अच्छे स्वच्छ कपड़े से पोंछ लें। दूध और जल की धारा यंत्र पर डालें, कपड़े से पोंछ लें। पुष्पों पर यंत्र को स्थापित कीजिए और पीले फूलों की पुष्पांजलि दें। पुष्पों पर यंत्र को स्थापित करना है। इस मंत्र का पुनश्चरण 1,00,000 जप है। 1,000 भी जप करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। इससे आपके काम में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी।
मंत्र जप के 10वें हिस्से के बराबर हवन करना चाहिए और हवन के 10वें हिस्से का तर्पण और तर्पण के 10वें हिस्से का मार्जन करना चाहिए। मार्जन के 10वें हिस्से के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यानी एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। मंत्र जप के लिए साधक पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए और पीले रंग की हल्दी से बनी हुई माला से मंत्र जाप करना चाहिए। यंत्र को उठाकर अपने मंदिर में फिर स्थापित कर देना चाहिए। तो ये मैंने विधि बताई, थोड़ी सी आपको ये नहीं समझ में आई तो आप ब्राह्मण को बुलाकर यथाविधि यथाशक्ति आप उससे ये करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। आप चाहे तो गले में भी वो धारण कर सकते हैं। यंत्र को धारण या स्थापित करने से लिए रात का समय ही चुनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानियों का हल मिलेगा। और आकर्षण बढ़ाने के लिए थोड़े से उपाय भी बता देती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आकर्षण आपका बढ़ाने के लिए शुद्ध शहद, घी और शक्कर से युक्त नमक से हवन करना चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए दूर्व, गरुच, लावा को मधु, घी और शक्कर के साथ मिलाकर हवन करना चाहिए। और सेहत को ठीक रखने के लिए 400 ग्राम 7 अनाज अलग अलग पॉलिथीन में डाल दें और सातों अनाज को अलग अलग मंदिरों में दान कर दें। घर की महिला अपने घर में थोड़ी सी धूल लें और धूल को चॉकलेटी रंग के कपड़े में डालें। अपने घर से बहुत दूर जाकर वीराने में दबा दें तो घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये छोटे से उपाय बता दिए। बगलामुखी जयंती है आज और सीता माता की भी जयंती है, जान की जयंती है। तो देखिए आज कितना शुभ दिन है, आज सोमवार का दिन भी है। शिव जी की पूजा आराधना भी करनी है तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा आराधना कीजिए। और फिर सीता राम की भी पूजा आराधना कीजिए। मैंने मंत्र भी बता दिया। बगलामुखी का आपका कोई ऐसा उच्चारण आपको उपाय करना है जिसका सेहत वगैरह ठीक नहीं रहती है या कुछ ऐसा उपाय करना है तो पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर विधि से पूजा आप करवाएं। और नवमी तिथि में लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए। और आज कॉस्मेटिक का सामान खरीदें और किसी को भेंट दें तो आपका दिन अच्छा जाएगा। तो ये थे आज की खास बातें। अब थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। साईं बाबा का पुस्तक लिखा था हेमांत पंत ने, श्री साई सत चरित्र। उसमें से मैं कुछ अध्याय 33वां के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक कथा है उसमें, आप ध्यान से सुन लें, समझने की कोशिश कर लें। बम्बई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हीं 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने बम्बई में बाबा के चित्र को प्रणाम किया था। उन्हें बाबा के शब्दों को यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तब भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसके लिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश होता है। तो आपका बाबा का घर में चित्र लगाइए और उनके दर्शन कीजिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम अप्पा साहब की कथा पर आते हैं। जब वे थाने में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्होंने 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहब के गृह पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी में साईं बाबा तो नहीं हैं? आप शिरडी के साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों के कुशल श्रम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट दिया।
तब फकीर ने उन्हें उधी दी और एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इसका इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त किया। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी न देता। तब वे फिर भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहब की शिक्षा मिल गई। वे भोजन के उपरांत जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था, तथा उनकी आकृति भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही थी। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह उसे मांगने लगा। तब अप्पा साहब ने 2 रुपए दिए। तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर पर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपए और दिए, और अर्थात कुल 9 रुपए। फिर भी वह असंतुष्ट प्राप्त होता था और मांगते ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। अप्पा साहब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसके लिए उसे 10 रुपए ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है और नव विद्या भक्ति की और इनकी ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत समय में 9 रुपए ही दिए थे। ये नव विद्या को दर्शाता है। ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें से फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपने एक केश भी दिया। उन्होंने ऊदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ में बांधते थे। अब अप्पा साहब को ऊदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की ऊदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उनके मान और यश भी मिला। इस अस्थायी आकर्षण के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसके लिए सौभाग्यवश जिसके पास ऊदी है, ध्यान से सुने, जिसके पास ऊदी है उसे स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर वह तीर्थ की तरह ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये ऊदी की महिमा है। ऊदी बहुत ही शक्ति वाली है। ऊदी बहुत ही यश देने वाली है। तो जिसके घर में ऊदी है या बाबा का चित्र है, उसका रोज दर्शन कीजिए और ऊदी को नहाने के बाद, स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। तो ये थी कुछ दृष्टांत मैंने पेश किया है जो श्री साई सच्चरित्र पुस्तक में लिखे हुए अध्याय 33 में बताए गए हैं। तो आगे भी हम इस तरह से ज्ञान लेते रहेंगे और बाबा के वचनों को सुनते रहेंगे। उसमें गीता का पाठ भी आएगा, उसे भी हम ग्रहण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।